लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एक बार फिर ईवीएम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए आगामी सभी चुनावी मतपत्रों के जरिए कराने की मांग कर दी है। इस पर अब चुनाव आयोग ने अपनी सफाई पेश की है। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट की निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि ईवीएम स्टैंड अलोन यानी कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली प्रणाली है। इसे अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यवंशी ने कहा, ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है विदाउट एनी वेरिफिकेशन। इनके गलत न्यूज के लिए हमने जो कंसर्न न्यूज़पेपर है उनको सेक्शन 499 और 505 के नोटिस इशू किए आज। जो आज एक मिड डे न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि द हेडिंग इज वाइकर्स रविंद्र वाइकर्स स्कीन हैड फोन दैट अनलॉक्स ईवीएम। सो यहाँ इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये कहना है कि ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है विदाउट एनी वेरिफिकेशन। इनफैक्ट other day some reporter from midday, I think the same one who has, I tried explaining him that it is no way related कि मोबाइल से कुछ नहीं होता है। इट्स जो काउंटिंग प्रोसीजर होता है वो रिजल्ट सेक्शन में प्रेस जो बटन होता है रिजल्ट बटन वो प्रेस करने के बाद ही डिस्प्ले होता है और वो पोल डे को जब ईवीएम सील होता है तब पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं काफी, और काउंटिंग के दिन भी जब रिजल्ट सेक्शन प्रेस होता है काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। सो इलेक्शन कमीशन के अपनी एक प्रोसीजर है, सेट सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल्स है, वो पूरी तरह से फॉलो करके ही ये काउंटिंग हुआ है। सो ये गलत न्यूज के लिए हमने जो कंसर्न न्यूज़पेपर है उनको सेक्शन 499 और 505 के नोटिस इशू किए आज। वहीं से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में कहा था, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। अखिलेश ने इसी पोस्ट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। उन्होंने कहा कि आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। अखिलेश यादव पहले भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे, तो वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है जिसकी जांच करने की किसी को इजाजत नहीं। उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक्स पर एलन मस्क के उस पोस्ट को भी साझा किया जिसमें मस्क ने ईवीएम को हटाने की बात कही थी। मस्क ने अपनी पोस्ट में कहा था, हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या एआई के द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है फिर भी बहुत अधिक है। विपक्षी दल पिछले कुछ वक्त से ईवीएम पर चिंता जताते रहे और उसने शीर्ष अदालत में याचिका दायर भी की कि वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान करने की अपील की गई, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से चुने गए सांसद रविंद्र वाइकर का कोई रिश्तेदार काउंटिंग सेंटर पर फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी शिवसेना के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार के खिलाफ काउंटिंग सेंटर पर फोन के इस्तेमाल को लेकर भी केस दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फोन का इस्तेमाल वोटिंग मशीन को अनलॉक करने के लिए ओटीपी जनरेट करने के लिए किया गया। उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र के जो हारे हुए उम्मीदवार हैं श्री कीर्तिकर जी, वो 4 जून के बाद से ही अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं और लगातार वो जीते हुए उम्मीदवार रविंद्र वाइकर के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हुए। उसी दुष्प्रचार की कड़ी में आज मुंबई के 2 अखबारों ने खबर छापी है कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी नेस्को ग्राउंड में, उस दिन जीते हुए उम्मीदवार यानी वाइकर जी के एक रिश्तेदार मोबाइल लेकर के काउंटिंग सेंटर पर थे और उन्होंने उस मोबाइल से ईवीएम को हैक किया। उनके मोबाइल पे ईवीएम से ओटीपी आया। इस प्रकार की एक मनगढ़ंत जानकारी आज के अखबारों में छपी है और यह भी बताया गया है कि पुलिस केस भी हुआ है और इसकी छानबीन भी हो रही है।
पुलिस केस किसी भी शिकायत पर हो सकती है और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है छानबीन करने की, लेकिन जो तकनीकी सच्चाई है उसको भी जानने की आवश्यकता है। वहीं शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया एक्स पर पोस्ट कर व्यक्त की है। उन्होंने एलन मस्क को टैग करते हुए लिखा, मैं एलोन मस्क का प्रशंसक हूं, एक इनोवेटर के रूप में, लेकिन सिलिकॉन वैली के #BigTech अरबपतियों द्वारा भारत के लोकतंत्र में दखलंदाजी के बारे में नहीं। फिर भी मैंने #ChatGPT से पूछा मस्क द्वारा सह स्थापित और वित्त पोषित ईवीएम के बारे में। यहाँ उनका दृष्टिकोण है। दरअसल मुंबई पुलिस ने रविवार को शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने ये एफआईआर लोकसभा चुनाव की मतगणना वाले दिन गोरेगांव चुनाव सेंटर के अंदर पाबंदी होने के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल करने का आरोप में दर्ज है। इसके साथ पुलिस ने मंगेश पांडलकर को मोबाइल देने के आरोप में चुनाव आयोग के एक कर्मचारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।